सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई लोग क्या हाल है, ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत है। अच्छा यार, मोदी का जो विजिट हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मोदी का जो है ना अमेरिका का विजिट हुआ है, यूएसए का। और ये बहुत जो है ना चर्चे में है आजकल, क्योंकि इस दफ़ा जो विजिट हुआ है मोदी का वो पिछले जो है ना विजिट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो क्योंकि इस दफ़ा जो है ना बड़े जोशो खरोश से मोदी का इस्तकबाल किया गया। बहुत सारे मुआहदे भी जो है ना उनके दरमियान हुए हैं। और ये एक अच्छी आई थिंक पॉलिसी है इंडिया की कि रशिया इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है जो है ना अमेरिका का, और अंडर इतना बड़ा इन्होंने जो है ना मुआहदा किया उनके साथ, बाकी हथियार भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं। इसको इसको बोलते हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी, जो अपने मुल्क के लिए लोग बनाते हैं। जो खान साहब ने जो है ना बनाई थी तो अगलों ने उठा के खान को ही गिट्टे तो फाड़ के बाहर छोड़ता है। तो ये आज़ाद खारजा पॉलिसी के नतीजे होते हैं कि आप बोलते हैं भाई मेरे लोग पहले हैं, तेरे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने फ़ायदे लिए जो भी काम करना। तो जनाब ये दौरा हुआ, ये दौरा स्टार्ट होता है जब, तो जो है ना सबसे जो अच्छा गेस्चर था कि खुद जो है ना आपका कोई सामने, अगर वज़ीर आज़म जा रहा है तो सामने से भी वज़ीर आज़म सदर आपको रिसीव करने आए, वो खुद रिसीव करने आए। अच्छा ग्रैंड वेलकम था। और ऐसे नहीं है कि अगर आपको कोई बंदा आ रहा है वज़ीर आज़म जैसे हमारे जाते हैं तो वो आगे पीछे को मेयर चला गया, कोई बड़ा दूसरा ऑफिसर चला गया। जैसे ये है कि आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बड़ा बंदा है तो वो आपको मिलने आ रहा है तो आप कोशिश करें कि मैं खुद जाकर उसको रिसीव करूँ। ये नहीं कि छोटे नु 70 लेके भेजता जा भाई वो चोकले आनो रोटी छोटी खवाड़ी में बिजी है। हमारे साथ यही होता है। तो इसको अच्छा ग्रैंड जो है ना उन्होंने रिसेप्शन दिया। उसके बाद इनकी जो है ना डिनर था, स्टेट डिनर उसको बोलते अच्छे प्रोटोकॉल में। फिर इनका कांग्रेस में एक 2 घंटे का शायद, हाँ सॉरी 1 घंटे का खिताब था। और ये दूसरी बार था, और बहुत कम दुनिया के लीडर जो है ना उधर खिताब कर पाए हैं। खान साहब ने किया था बस थोड़ी देर के लिए, इतना लंबा नहीं। इसने पूरे घंटे का खिताब किया, और ऐसे खिताब था कि जैसे आपको उसकी वीडियो देखें तो पता चल जाएगा, लोग तालियां बजा रहे थे, एक पुरजोश किस्म का वो खिताब था। तो उसमें मोदी साहब यही बार बार इंडिया अमेरिका की दोस्ती और हम ऊपर जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी हैं। और उसमें एक फ़िक्रा एआई, उसने कहा कि बड़ी ऊपर जा रहा है, एआई का बड़ा रोल है। वो एआई का मतलब है जो है ना इंडिया और अमेरिका। और उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने मोदी साहब को दाद दी। ड्रामेबाज तो है ना ये तो आप बात आपको माननी पड़ेगी। इसके बाद उधर इंडियन बहुत ज़्यादा थे, इंडियन को चेयर किया। हालांकि दूसरी तरफ वो खालिस्तान का भी एहतजाज हो रहा था, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था कि उसको कवरेज मिलती, वो छोटे लेवल पे था, इतने बड़े लेवल पे नहीं था। तो बाकी एहतजाज तो उधर भी हुआ, तो सवालात भी कुछ हुए इनसे, जो इंसानी हकूक़ के बारे में जो ये कर रहे हैं मैं कश्मीर में और मुसलमानों के साथ पूरे इंडिया में। लेकिन उसके बारे में कुछ ख़ास भी मीडिया ने कवरेज नहीं की। और एक दो जवाब इन्होंने दिया था हल्का सा। बाकी मीडिया टाक तो आपको पता है कि मोदी साहब बिल्कुल करते ही नहीं है, क्योंकि होंदा ही जाता कख नहीं। ट्रांसलेट चाहिए 5-7 दिन को समझने के लिए। लेकिन फिर भी जो है ना सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से, पीछे टीम की वजह से जो है ना जहाँ भी जाता है वो बंदे की थोड़ी इज्जत वो बन जाती है। और इसके बाद इनके जनाब जो बड़ा सबसे मैं समझता हूँ, और छोटे मोटे डील्स तो वही सबसे बड़ी जो डील है वो जो जेट इंजन है ना, बड़े ये जंगी जहाज़ बनाने की जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो है ना अमेरिका इनके साथ शेयर करेगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सानू देखो अमेरिका ने दिए हुए हैं F-16, पुराने ज़माने के। वो भी हम उस, आपको ये पता होना चाहिए कि F-16 से हम इंडिया पे अटैक नहीं कर सकते, उस पर हमें पाबंदी है। वो हम डिफेंस के लिए रखे हुए हैं, अपने लोगों को मारने के लिए हमने जो है ना रखे हुए हैं। इंडिया पे हम वो चला ही नहीं सकते। तो अगर इंडिया पे एक भी F-16 का बम गिरेगा तो हम पे पाबंदियाँ लग जाएंगी। लेकिन वही अब एडवांस टेक्नोलॉजी अब इंडिया में बनेगी माशाल्लाह। जो हमें जहाज़ के लिए हम तरस रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इंडिया बनाएगा। तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना बात है कि अमेरिका इनके साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। और एलन मस्क जनाब, वो कहते हैं अमीर तरीन छिछोरा दुनिया का, उससे भी उसकी मुलाकात हुई। शायद वो भी अनाउंस करे कुछ प्लांट वगैरह टेस्ला के लगाने के लिए, क्योंकि इस एरिए में जो है ना उसको अच्छी मार्केट इंडिया ही नज़र आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर माइक्रोचिप के बारे में कुछ इनके मुआहदे हुए। और ये आप हैरान होंगे कि एकदम से अमेरिका इतना ज़्यादा क्यों इंडिया के जो है ना करीब, और इतने ज़्यादा उनको एकदम तलियां से चौक लिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है
कि इंडिया के जो है ना, इंडिया इसके सॉरी अमेरिका के जो अलाए हैं ना इस एरिया में बहुत कम हो गए हैं। सिर्फ आई थिंक अभी इंडिया ये एक रह गया, बाकी का अरसर रसूख ज़्यादा चाइना में है या रशिया की तरफ लोगों का झुकाव हो गया है। और अरब भी इनको जो है ना आंखें दिखा रहे हैं अब अमेरिका को। तो इस इलाके में जो है ना एक बंदा, एक कॉलोनी चाहिए उनको, चौधरी। और मुझे लगता है कि वो चौधरी जो है ना बनाएंगे इसको, इंडिया को। ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान के बड़े चर्चे होते थे इंडिया में, दोस्ती के बड़े चर्चे होते थे। अभी उनको इंडिया की ज़रूरत है, वो इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया को जो है ना चाइना के साथ जो है ना, चाइना के मुकाबले में लाएं और इन दोनों को आपस में एंगेज करें। मतलब ये लड़ते खुद नहीं है ना अमेरिकन, ये पॉलिसी है इनकी। मतलब अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ा देते हैं तो दोनों मुल्क जो है ना, ये चाइना एंगेज हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जो है ना चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा करना चाह रहे हैं, इसलिए इतने मुआहदे और इतने जो है ना अमारात वगैरह ये दे रहे हैं। ये पॉलिसी है अमेरिका बहादुर की। और बाकी अपनी आवाम के लिए वो आप देखें, उनकी आवाम के लिए मौजे ही मौजे हैं। बेशक वो फ़ायदा उठाएं जो भी करें या अमेरिका वाले, लेकिन फ़िलहाल तो वो इनसे जो है ना अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि जितनी जो है ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त इंडिया में हो रही हैं, मणिपुर में जो हो रहा है या वैसे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में इसका अगर 10% भी होता तो पाकिस्तान का कब का पूरी दुनिया में बैन हो जाना था। लेकिन इनकी पॉलिसी ऐसी है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की, इंडिया के ऊपर ना कोई पाबंदी है ना कुछ है। और आज से कुछ साल पहले ये वैसे बंदा बैन था अमेरिकन ट्रैवल पे, और आज जो उनको स्टेट प्रोटोकॉल हर चीज़ दी जा रही है। आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है मोदी साहब की। और सेम टाइम हमारे वज़ीर आज़म साहब एक जो है ना शहबाज शरीफ साहब, वो भी कहीं आगे पीछे मुल्कों में घूम रहे थे। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की छतरी जो है ना पकड़ के, वो असल प्रोटोकॉल होता है वो जो है ना छतरी पकड़ के आपको जो है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो औरत थी वो, उसने आपको नेक्स्ट छोड़ के आना था, बारिश हो रही थी। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब निकले हैं, उससे छतरी छीन के उद ले के वो पीछे भीग रही है और पीछे पीछे भाग रही है, और बाबा छतड़ी दे दिया बाबेरी, फिर वो जा रहे हैं। तो हियर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। इमरान खान साहब के दौर में एक अच्छे, एक जहाँ भी वो जाता था हर पाकिस्तानी प्राउड फील करता था, कॉन्फिडेंस था उसमें एक। तो लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उसके, तो ये ज़हनी मरीज़ एक बंदा है, वो हमारा वज़ीर आज़म है। और दुख होता है अभी एक साथ आज़ाद होने वाले मुल्क और ये से हालात देख के, इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद अपडेट दूंगा, मैं बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।